वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे, वक्त ज़ाया करने से बचें। अच्छा भाई, तमाम बच्चे, उम्मीद है ये रोज़ाना की बात आप लोगों को आपको समझ आ चुकी होगी। उम्मीद है आप लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया होगा और अपने वक्त को, अपने मामूल को कीमती बनाने की तरतीब बना ली होगी। और उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे और साथ साथ मोबाइल के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 24, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम। मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के 1 2 3 4 हमने कर लिए थे। इंशाल्लाह आज 5 6 7 8 देखेंगे। अच्छा, वही मटेरियल जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। प्रीवियस नॉलेज हम फाइबर के हवाले से हमने बात की थी और इस सेक्शन के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, कौन से मटेरियल से कौन से प्रोडक्ट्स बनती हैं और हम किस तरह से उन मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं अपने काम के लिए। अच्छा भाई, अब आपके पास बुक में ये सवालात मौजूद हैं। 4 सवाल तक आपको दिखा चुके हैं। अभी हम इसमें से 5वां, 6वां और 7वां और 8वां सवाल करेंगे। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द पास्ट spectacles lenses were made of glass. Now it's common to use plastic to make spectacles lenses. Write down 2 physical properties of glass and plastic that make them suitable to make for making spectacles lenses. Give 2 reasons why plastic are prefer over glass in making spectacle lenses. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। आपके पास फिगर है, वाई इज़ द पेन मेड ऑफ मेटल। पेन को हम मेटल से क्यों बनाते हैं और उसका हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है, इन दो बारे में बात करनी है। फिर आपके पास 7वां सवाल होगा, एल्युमिनियम यूज़ करते हैं हम मेकिंग आवर हेड। इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं और टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन टू हाउस होल्ड। पावर स्टेशन से हाउस होल्ड तक एल्युमिनियम वायर्स में क्यों हम ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं। कॉपर को यूज़ करते हैं वायरिंग के लिए। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वायर एल्युमिनियम एंड कॉपर यूज एज इलेक्ट्रिकल केबल, और केबल्स को एल्युमिनियम और कॉपर का ही क्यों यूज़ करते हैं। और बी पार्ट में हमने सजेस्ट करना है वाई एल्युमिनियम इज प्रेफर अवर कॉपर फॉर मेकिंग आवर हेड इलेक्ट्रिकल केबल्स। और आपने ये बात बतानी है कि आप एल्युमिनियम को क्यों यूज़ करते हो कॉपर के मुकाबले में जब भी आप आवर हेड इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाते हो। और आपने सुइटेबल मटेरियल्स लिखने हैं जिसको आप यूज़ कर सको इंसुलेट इलेक्ट्रिकल्स वायर की सूरत में, और इसको वाई यू चूज़ द मटेरियल, और ये भी बताना है कि आपने ये मटेरियल क्यों चूज़ किया। फिर आपने चूज़ अ सुइटेबल मटेरियल, आपने कुछ सुइटेबल मटेरियल्स चूज़ करने हैं फॉर मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। टी शर्ट, किचन टाइल्स, कार बॉडी, विंडो पैन और कॉन्टेक्ट लेंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले का आंसर है ए, ट्रांसपेरेंट, रिजिड, एबल टू बेंड, रिट्रैक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्ट लाइट। फिर आपके पास बी पे है, ग्लास इज ब्रिटल एंड ट्रेगल while plastic is not. Plastic has a lower density than glass, therefore for the same size or same volume plastic is लेंस इज लाइटर। अब जो प्लास्टिक है वो क्या है, लाइटर है ग्लास के मुकाबले में, इसलिए हम ग्लास को यूज़ करें। इसके बाद 6 का आंसर है, मेटल इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर, इट्स अलाउ हीट फ्रॉम द स्टोव टू बी ट्रांसफर और कंडक्टेड टू द फूड क्विकली। अब फूड क्या कर रहे थे, वो क्विकली उस हीट को हासिल कर लेता है, इसलिए हम मेटल यूज़ कर रहे हैं और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इट विल नॉट मेल्ट, और वो मेल्ट नहीं होता हीटेड जब हम उसको स्टोव पे रखते हैं, स्टोव पे मतलब चूल्हे पे रखते हैं। और अनलेस द टेम्परेचर इज अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब तक, अब ऐसा ना हो कि उसका लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट आप कोई ऐसा चूल्हा पे ऐसी भट्टी पे रख दें जो उसके ज़्यादा हो तो वो मेल्ट हो जाएगा, वरना वैसे नहीं होगा। और उसके अंदर जो प्लास्टिक लगा है वो थर्मल इंसुलेटर है, वो गर्म नहीं होता और इससे आपका हाथ नहीं जलता और आपका हाथ जलने से बचाता है। इसके बाद आपके पास 7 है, एल्युमिनियम और कॉपर। ए पॉइंट में एल्युमिनियम और कॉपर दोनों गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, और बी में एल्युमिनियम के पास लोअर डेंसिटी है देन कॉपर। फॉर द सेम वॉल्यूम एल्युमिनियम केबल्स विल बी लाइटर देन कॉपर केबल। एल्युमिनियम की जो केबल्स हैं वो कॉपर से हल्की होती हैं, इसलिए हम उसको कॉपर को यूज़ कर रहे हैं। और प्लास्टिक और रबड़ जो है, सी पार्ट में, प्लास्टिक और रबड़ दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। प्लास्टिक और रबड़ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और वो प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से और हमारे हाथ तक नहीं आने देते। 8 में आपके पास जो आंसर्स हैं वो कॉटन है और पॉलिस्टर, दो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। दूसरे में क्रेमिक्स है, तीसरे में स्टील, चौथे में ग्लास और पांचवे में
ई पॉइंट में प्लास्टिक। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आएगी, तमाम बच्चे इसको कंप्लीट कर लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर कोई बात क्लियर ना हो रही हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।